नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। जन संघर्ष मोर्चा ने आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के लिए महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग की ओर से खरीदी गई 6,600 साड़ियों तथा सूट की खरीद पर सवाल खड़े किए हैं। मोर्चा ने खरीदी गई साड़ियों और सूट की गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि ये साड़ियां और सूट पहनने लायक ही नहीं है। जन संघर्ष मोर्चा एवं GNVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि साड़ियाँ 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदी गई, जिसमें प्रति साड़ी की कीमत 393 रुपये व प्रति सूट की कीमत 398 रुपये है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कामगार कल्याण बोर्ड ने करोड़ों रुपए का घटिया सामान खरीदकर श्रमिकों को लूटने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने भी महिला शक्ति को लूटने और छलने का काम किया है। नेगी ने आरोप लगाया कि कमीशनखोरी के चक्कर में विभाग ने सूट और साड़ी खरीद का खेल रचकर अपने वारे न्यारे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही ड्रेस कोई आमजन थोक बाजार में खरीदते तो आधे दामों में आसानी से उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इसमें अलग तरह का प्रिंट करवाकर एक अलग ही तरह का खेल खेला है। उन्होंने विभाग की खरीदारी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि खुद खरीदने की बजाय विभाग ने DBT के माध्यम से उक्त धनराशि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं के खाते में क्यों नहीं डाली। उन्होंने कहा कि इस मामले में मोर्चा शीघ्र ही सरकार से जांच कराएगा। इस दौरान मोर्चा के नेता विजय राम शर्मा, OP राणा, भीम सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे। हमारा कहना है, जब सारी आंगनबाड़ी जो सहायिका हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनके पास DBT का सुविधा है, उनके पास बैंक खाते हैं, तो आपने DBT के माध्यम से क्यों नहीं उनको ट्रांसफर किया। लेकिन अपनी कमीशन खोरी के चक्कर में सारा का सारा खेल किया गया। अरे आप पूरे प्रदेश को, पूरी हमारी जो मातृशक्ति है उसको लूटने का काम करिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, लगभग 400 रुपये की एक साड़ी सूट, जिसको आप आराम से बाजार में 200 रुपये में आप खरीद सकते हैं। ये हालत है। इस तरह से प्रदेश की जनता को छलने का काम किया जा रहा है। और जन संघर्ष मोर्चा भी बहुत जल्दी हम सरकार के सामने भी बात रखेंगे कि ये देखिए, इतना घटिया किस्म का कपड़ा हमारी बहनों को छलने का इन्होंने जो काम किया, इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 1 अक्टूबर की रात को 3 नकाबपोश बदमाशों के एक घर में घुसकर तमंचे से फायर करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस ने 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एक आरोपी फरार है। पुलिस ने तीनों बदमाशों के खिलाफ घर में घुसकर हत्या का प्रयास, लूट का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि 1 अक्टूबर को गीता भवन पंजाबी कॉलोनी में व्यापारी शिवनाथ सहगल के घर करीब 12:15 बजे रात 3 नकाबपोश अज्ञात बदमाश घुस गए थे। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि 1 अक्टूबर को वह तीनों शाम को 5 बजे सहारनपुर बस अड्डे पर इकट्ठा हुए, जहां पर तीनों विकासनगर की बस में बैठे लगभग 10:30 बजे रात को विकासनगर बाजार पहुंचे, जहां पर सिद्धार्थ द्वारा चिन्हित किए गए घर की रेकी कराई। फिर रात में 12:15 बजे के आसपास दीवार फांदकर चिन्हित किए गए घर के अंदर घुस गए। घर का मेन दरवाजा खुला था। एक लड़की दरवाजा बंद करने के लिए आई, जिसे तमंचा दिखाकर उसके बाल पकड़कर एक कमरे में ले गए, जहां 2 महिलाएं पहले से कमरे में मौजूद थी, जो उन्हें देखकर चिल्लाने लगी। तभी तीनों ने उन पर तमंचे लगा दिए और चुप रहने को बोला तथा घर में रखे जेवर व पैसों के बारे में पूछा गया। लेकिन तीनों महिलाओं के लगातार चिल्लाते रहने के कारण वे घबरा गए और उन पर 2 फायर कर दिए, जिसमें से एक गोली कमरे की छत व दूसरी गोली बिस्तर में लगी। तभी दूसरे कमरे में सो रहा एक लड़का शोरगुल सुनकर बाहर आया और उसने घर की लाइटें जलाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। घर की लाइटें जलने व बहुत ज्यादा शोर होने के कारण भीड़ इकट्ठी होने और पुलिस के आ जाने के डर से हम लोग मौके से फरार हो गए। तब से पुलिस आरोपियों की तलाश में थी। CCTV कैमरे खंगालने के बाद 2 संदिग्धों के फोटो मिले। जब इन दोनों फोटोओं को रात्रि गश्त करने वाले पुलिसकर्मियों को दिखाया गया तो होमगार्ड मनोज ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान उसने 2 संदिग्धों की फोटो खींची है, जिनका मिलान करने पर सही पाए गए। इसके बाद पुलिस ने तलाश तेज कर दी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी साहिब पुत्र इमरान निवासी खोड़ा मुगल थाना देवबंद सहारनपुर UP व दूसरे आरोपी अभिनव चौधरी उर्फ विक्की पुत्र समीश कुमार निवासी मुकंदपुर थाना देवबंद सहारनपुर UP को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा आरोपी सिद्धार्थ चौधरी पुत्र कुलदीप चौधरी निवासी रामपुर रणसुरा थाना देवबंद जिला सहारनपुर UP फरार है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने सक्रियता बढ़ा दी है। पूर्व विधायक व भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 73 पर दीवार लेखन कार्य कर पार्टी का प्रचार प्रसार किया। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि भाजपा का पूरे प्रदेश भर में बूथों पर दीवार लेखन का कार्य 7 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। हर बूथ पर भाजपा
भाजपा कार्यकर्ता कम से कम 5 जगह दीवार लेखन कार्य करेंगे। इस मौके पर जिला महामंत्री अरुण मित्तल, मंडल अध्यक्ष अनुज गुलेरिया, मंडल महामंत्री मोहित शर्मा, मोहित ठाकुर, जनार्दन जोशी, रवि राणा, विनायक, आकाश गुलेरिया, सारंश डोगरा आदि मौजूद रहे। सेलाकुई पुलिस ने बाइक सवार 2 तस्करों शेरा आलम पुत्र यासीद गंग नहर हरिद्वार हाल निवासी मिलन चौक सेलाकुई व संतोष कुमार पुत्र सीताराम निवासी सीतापुर यूपी हाल निवासी पीठ वाली गली सेलाकुई को स्मैक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 14.70 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपियों के कब्जे से बेची गई स्मैक में मिली 6,500 रुपये की नकदी भी बरामद की है। साथ ही पुलिस ने बाइक को भी सीज कर दिया है। सहसपुर पुलिस ने एक तस्कर मान सिंह पुत्र गुलाब सिंह बिस्ट निवासी थराली जिला चमोली हाल निवासी डीएसपी चौक बड़ोवाला को शिमला बाईपास रोड शेरपुर गांव के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 1 किलो 500 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। एक बार फिर नए संक्रमितों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। शुक्रवार 8 अक्टूबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 19 नए संक्रमित मिले। इस अवधि में किसी की मौत नहीं हुई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 9 लोग स्वस्थ हुए।